हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग। जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी बीसीए और एसए वैकेंसी के लिए पीवाईक्यूज। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मेक एड्रेस के बारे में, और मेक एड्रेस के बारे में जितने भी पुराने सवाल आ रखे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, सारे के सारे सवाल आपको आज की क्लास में मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं मेक एड्रेस के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को पता चले कि मेक एड्रेस होता क्या है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेक एड्रेस के बारे में। देखो जो मेक एड्रेस है, मेक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मेक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलो मेरा एक सवाल है आप लोगों को कि अपन दो प्रकार के एड्रेस यूज लेते हैं, एक तो मेक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। जो मेक एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है, मतलब स्थायी एड्रेस होता है, जबकि आईपी एड्रेस होता है वो अस्थायी एड्रेस होता है। तो सवाल ये है कि अपन दो एड्रेस क्यों यूज में ले रहे हैं। क्या एक एड्रेस से अपना काम नहीं चल रहा है, या फिर एक एड्रेस कम पड़ रहा है, उस वजह से दो एड्रेस काम में ले रहे हैं। तो इस सवाल का आप लोगों को जवाब देना है। तो देखो कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं मेक एड्रेस के बारे में। जो मेक एड्रेस है इसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, इसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या फिर इसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है, या फिर इसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। अगली चीज देखो, जो मेक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर कौन सी होती है। ये सेकंड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, सेकंड लेयर। ये लेयर 2 है किसकी, ओएसआई मॉडल की। नीचे से बॉटम से सेकंड लेयर होती है। चलो आगे अपन बात करें। ये मेक एड्रेस होता है, ये स्थायी एड्रेस होता है। स्थायी, स्थायी का मतलब है ये बदलता नहीं है, जिसे अपन बदल नहीं सकते, ये बदलता नहीं है। चलो आगे देखो। ये मेक एड्रेस के बारे में आपको कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि मेक एड्रेस से सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलो आगे देखो। जो मेक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। यदि मैं बाइट की बात करूं तो कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का। परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं कि 48 बिट कितने बिट का मेक एड्रेस होता है, 48 बिट या फिर 6 बाइट का। चलो 48 बिट में शुरू के जो 24 बिट होते हैं वो ओ यू आई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओ यू आई, मतलब ये निर्माता कंपनी के नंबर होते हैं। और जो बाकी के 24 नंबर होते हैं उन्हें सीरियल नंबर बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, सीरियल नंबर बोला जाता है। अब देखो ये जो 48 बिट है इनको 6 भागों में बांटा जाता है। मतलब मेक एड्रेस के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, या फिर 6 ऑक्टेट होते हैं। 6 ऑक्टेट होते हैं, जैसे ये 1 2 5 और 6 भाग। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो प्रत्येक भाग होता है वो 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। और प्रत्येक भाग में दो अक्षर आएंगे। कितने अक्षर आएंगे, दो अक्षर आएंगे। और ये अक्षर रहेंगे कौन सी संख्या पद्धति में रहेंगे, हेक्साडेसिमल। कौन सी में रहेंगे, हेक्साडेसिमल। देखो देखिए, यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कोई भी मेक एड्रेस मान लो मैं लिखना चाहूँ, तो देखो मैंने लिखा है 3A 2B 4 9AC 3A एंड 4D। ये क्या हो गया, एक प्रकार का मैक एड्रेस हो गया। दूसरी चीज देखो यहाँ पे, प्रत्येक भाग में दो अंक आ रहे हैं, और ये दो अंक किस कौन सी संख्या पद्धति अपन यूज कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति अपन यूज कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक भाग कितने बिट का हो गया, 8 बिट का हो गया। और इनको अलग करने के लिए अपन सेपरेटर का ऐसे यूज करते हैं। ये सेपरेटर है जो कि प्रत्येक ऑक्टेट को क्या करता है, अलग करता है। चलो अब सवाल देखो, जितने भी सवाल है आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। देखो हाँ, पहली चीज है मेक एड्रेस। पहला सवाल यह है कि मेक एड्रेस का पूरा नाम क्या है। मेक एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। दूसरा, मेक एड्रेस के अदर नेम कौन कौन से है, इसे फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। इसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या फिर इसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है। एक चीज और, जो मेक एड्रेस होता है वो क्या रहता है, स्थायी एड्रेस रहता है। क्या रहता है, स्थायी एड्रेस। चलो अगला सवाल देखो। आपको ये बताना है कि मेक एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है। जो मेक एड्रेस होता है उसकी लंबाई कितने बिट की होती है। तो मेक एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है, 48 बिट की होती है। जो मेक एड्रेस होता है वो इस प्रकार रहता है, उसमें 6 ऑक्टेट रहते हैं, 6 भाग रहते हैं। 6 भाग हैं, और प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। प्रत्येक भाग कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। और प्रत्येक भाग में दो अक्षर होते हैं, दो अक्षर होते हैं। और ये दोनों अक्षर किस में रहेंगे, हेक्साडेसिमल में। किस में रहेंगे, हेक्साडेसिमल।
और आपको पता है हेक्साडेसिमल का जो प्रत्येक अंक रहता है वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। तो 2 अंक कितने बिट के हो गए अपने पास, 8 बिट के हो गए। या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 6 बाइट, परीक्षा में 6 बाइट भी आ सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो 6 बाइट में कितने बिट हो गए, 48 बिट। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, एक मैक एड्रेस में कुल कितने बाइट होते हैं, कुल कितने बाइट होते हैं मैक एड्रेस में, 6 बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं, 6 बाइट होते हैं। अगला सवाल है, मैक एड्रेस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो मैक एड्रेस होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये अच्छा सवाल है। जो मैक एड्रेस वो तय किया जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा। मैन्युफैक्चरर मतलब जो कंपनी जो निर्माण कर रहा है या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके द्वारा ये मैक एड्रेस है वो तय किया जाता है। अगला सवाल है, मैक एड्रेस किस डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। जो मैक एड्रेस किससे जुड़ा हुआ रहता है, मैक एड्रेस जुड़ा हुआ रहता है एनआईसी कार्ड से। किससे जुड़ा हुआ रहता है, एनआईसी कार्ड से। यहां पे देखो ये जो मैक एड्रेस है वो आपको कंप्यूटर में कहां पे लिखा हुआ मिलेगा, जो मैक एड्रेस आपको लिखा हुआ मिलेगा एनआईसी कार्ड पे। कहां पे, एनआईसी कार्ड पे। एनआईसी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये एनआईसी कार्ड आपको कहां पे मिलेगा, ये एनआईसी कार्ड आपको मिलेगा मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड में क्या लगा रहता है, एनआईसी कार्ड, और उस एनआईसी कार्ड पे क्या लगा रहता है, आपको मैक एड्रेस मिलेगा जो कि कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। अगला सवाल है, मैक एड्रेस का कौन सा भाग, मैक एड्रेस का कौन सा भाग निर्माता या फिर वंडर को दर्शाता है। आपको यह बताना है कि मैक एड्रेस का कौन सा भाग निर्माता या फिर वंडर को दर्शाता है। देखो जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। ये 24 बिट शुरू के और ये 24 बिट बाद के। जो शुरू के 24 बिट होते हैं उन्हें OUI बोला जाता है। OUI का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, और जो बाकी के 24 नंबर होते हैं इन्हें बोला जाता है यूनिक सीरियल नंबर। इन्हें बोला जाता है यूनिक सीरियल नंबर। देखो होगा क्या, इसको समझो। यहां पे मान लो कोई भी लैपटॉप है, वो मान लो डेल कंपनी का है, डेल कंपनी का। तो डेल कंपनी के प्रत्येक लैपटॉप के जो शुरू के 24 नंबर रहेंगे वो लगभग सबके सेम रहेंगे। शुरू के जो 24 अंक रहेंगे सारे के सारे डेल लैपटॉप के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, डेल कंपनी का OUI नंबर है। उसके बाद में डेल कंपनी जो भी लैपटॉप बनाएगी उसका सीरियल नंबर अपनी तरफ से देगी। जो बाकी के 24 नंबर रहेंगे वो क्या रहेंगे, इसमें अलग अलग रहेंगे। आया आपको कुछ समझ में आया इसमें। चलो आगे देखो, मैक एड्रेस किस नंबर सिस्टम में प्रदर्शित किया जाता है। आपका सवाल है कि मैक एड्रेस को किस नंबर सिस्टम में प्रदर्शित किया जाता है, कौन से नंबर सिस्टम का अपन यूज करते हैं मैक एड्रेस के लिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रहता है उसका आधार या फिर उसका बेस कितना रहता है, 16 रहता है। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका आधार 8 रहता है। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका आधार 2 रहता है। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका आधार कितना रहता है, 10 रहता है। तो जो अपन मैक एड्रेस में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करेंगे, हेक्साडेसिमल। अगला सवाल देखो, मैक एड्रेस को सामान्यतः कितने हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है। ये सवाल अच्छा है, बताओ देखिए मैक एड्रेस को सामान्यतः कितने हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है। जो आपका मैक एड्रेस रहेगा उसमें कितने हेक्साडेसिमल अंक रहेंगे, सवाल ये बताओ देखिए कितने हेक्साडेसिमल अंक रहेंगे। देखो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का, 48 बिट का होता है। कितने भाग होते हैं इसमें, 6 भाग होते हैं या फिर 6 ऑक्टेट रहते हैं ऐसे। ठीक है, प्रत्येक भाग में कितने अंक रहेंगे, प्रत्येक भाग में 2 अंक रहेंगे। और ये दोनों अंक कौन सी संख्या पद्धति में रहेंगे, हेक्साडेसिमल। कौन से, हेक्साडेसिमल। तो बताओ 6 भाग है, प्रत्येक भाग में कितने अंक हैं, 2। तो 6 भाग में कितने अंक होंगे, टोटल 12 अंक हो गए, है ना। तो हेक्साडेसिमल अंक कितने हो गए इसमें, 12 होंगे। आगे देखो अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है। स्विच मुख्य रूप से किस एड्रेस के आधार पर डेटा को फॉरवर्ड करता है। देखो स्विच, देखो मान लो ये आपका स्विच है और कहीं राउटर से ये इसके पास डेटा आ रहा है, ये अपने पास है राउटर, राउटर से इसके पास कहीं डेटा आ रहा है और इस स्विच के पास बहुत सी डिवाइसेस कनेक्ट है। ठीक है, जैसे 1
2 और 3। मान लो 2 नंबर डिवाइस का डेटा आया है, तो स्विच को कैसा पता चलेगा कि ये जो भी डेटा भेज रहा है, मान लो ये जो भी डेटा भेज रहा है ये 2 नंबर डिवाइस का है, तो ये किस आधार पर तय करता है? ये मैक एड्रेस के आधार पर तय करता है। किसके आधार पर? मैक एड्रेस। स्विच के पास एक टेबल रहती है, उस टेबल में सारे भी डिवाइस, जितने भी डिवाइस स्विच से कनेक्टेड हैं, उन सारे के सारे मैक एड्रेस उसके पास रहते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्विच मुख्य रूप से कौन से एड्रेस का यूज करता है? मैक एड्रेस का यूज करता है। चलो मैं यहां पे स्विच की जगह मान लो राउटर कर दूं, तो बताओ राउटर के केस में कौन सा एड्रेस इस्तेमाल होता है? आईपी एड्रेस। कौन सा एड्रेस? आईपी एड्रेस। अब देखो, हाँ, स्विच कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करता है? मैक एड्रेस। तो ये कौन सी लेयर पे काम होगा? लेयर 2 पे। और लेयर 2 कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। तो बताओ स्विच है वो कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, सेकंड नंबर लेयर पे काम करता है। अगला, यदि किसी स्विच को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ज्ञात नहीं हो तो वो फ्रेम को क्या करेगा? देखो ये सवाल ये बोल रहा है कि ये मान लो आपका एक स्विच है और इस स्विच से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट है। अब कौन सी डिवाइस को डेटा भेजना है उसका मैक एड्रेस स्विच को पता नहीं है, तो उस केस में स्विच क्या करेगा? तो उस केस में स्विच क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा या फिर फ्लड कर देगा ना। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। इसका मतलब इसके पास जो भी डेटा है, मान लो ये डेटा आया, अब इसको पता नहीं है कि जिस डिवाइस को डेटा भेजना उसका मैक एड्रेस उसको नहीं पता है ना। मतलब इसको ऐसे समझो कि आप किसी को कॉलोनी में जा रहे हो, अब आपको 4 घर हैं कॉलोनी में और आपको पता नहीं है कि कौन से घर में आपको मतलब कुछ कोई संदेश देना है, तो आप क्या करोगे? चारों घरों में संदेश दे दोगे। उसी प्रकार ये जो डेटा है, अब स्विच को पता नहीं है, जिसको भेजना है उसका मैक एड्रेस नहीं पता है, तो स्विच क्या करेगा? ये डेटा सारी डिवाइसेस को भेज देगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग या फिर क्या बोलते हैं? फ्लडिंग। इसे क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं? फ्लडिंग। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? इसे फ्लडिंग बोला जाता है। चलो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मैक एड्रेस का सही प्रारूप है? अब देखो सबसे पहले देखो मैक एड्रेस में भाग कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। अब देखो इसमें 6 भाग नहीं है, 3 ही भाग है, तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4, 4 भाग है, नहीं होगा। 4 भाग है, नहीं होगा। तो देखो इसमें कितने भाग हैं? 6 भाग है। पहली चीज आई समझ में। दूसरी चीज प्रत्येक भाग में 2 अक्षर होंगे और ये दोनों अक्षर कौन से में होंगे? हेक्साडेसिमल में। किसमें होंगे? हेक्साडेसिमल। देखो प्रत्येक भाग है जिसमें 2-2 अक्षर हैं और कितने किस में है? हेक्साडेसिमल में। तो इनमें से सही मैक एड्रेस कौन सा हो गया? ये वाला। ये आप लोगों को याद रखना है। जो हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति रहती है उसमें कुल 16 अंक रहते हैं। कितने अंक रहते हैं? 16। 16 अंक कौन कौन से रहते हैं? 0 से लगा के 9, ये तो हो गए 10 अंक आपके। उसके बाद में A B C D E और F, ये 6 अंक। तो टोटल कितने अंक हो गए? 16। तो मैक हेक्साडेसिमल से जो भी नंबर बनेगी या फिर जो भी संख्या बनेगी उनमें से इन्हीं 16 अंकों का क्या होगा? यूज होगा। अगला देखो, हाँ, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है? जो ब्रॉडकास्ट करना है ना, तो उसके लिए मैक एड्रेस क्या होता है? आपको ये बताना है कि ब्रॉडकास्ट के लिए इनमें से कौन सा मैक एड्रेस यूज करते हैं। तो ब्रॉडकास्ट के लिए मैक एड्रेस होता है 1। अब देखो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सभी डिवाइस को डेटा भेजना। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सभी डिवाइसेस को डेटा भेजना। सभी डिवाइसेस को डेटा भेजना। और ब्रॉडकास्ट के लिए अपन क्या करते हैं? सारी बिट्स को क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। सारी बिट्स को क्या कर देंगे अपन? 1 कर देंगे। मतलब ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप कहीं पे भी देखोगे तो जनरली ऐसे होता है ना। कितने हो गए? हाँ ठीक है ना, ऐसे सारे 1s होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस है कि नेटवर्क में जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड है सारी डिवाइस को अपन क्या भेज रहे हैं? डेटा भेज रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन एक नई एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। यदि आपको लग रहा है वीडियो लेक्चर आपके लिए पसंद है या फिर आपको सही लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि वीडियो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और आप वो भी कमेंट कर सकते हो जो वाला आपका पोर्शन है वो वीक है या फिर जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद।